नमस्ते दोस्तों। भाव के क्रम में नवम भाव का अपने जीवन में क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे नीरजा तिवारी जी से। नमस्कार। नमस्ते मित्रों। भाव की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हुए अब पहुंच गए नौवें भाव पे। देखिए, जीवन के क्रम में लगातार पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, क्रम से आज नौवें भाव पे हैं। बिल्कुल इस बात से कोई भी अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकता कि हमको क्या करना है, कुछ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को जिज्ञासा रहती कि भाग्य में क्या बधा है। भविष्य जानने की चिंता हर किसी को रहती है। भले ऊपर से बोलते रहेंगे कि हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं करते, पर पता चलेगा कि 7 बजे शाम के बाद हो ही जाते हैं ज्योतिषियों के पास, है ना। तो यहाँ पे हम किसी की आलोचना करना अपना धर्म नहीं समझते बिल्कुल भी। हम ये बताना चाहते हैं कि हमें हमारे वेदों की जो जानकारी दी गई है, क्या है ये पराशरी जोशी ज्योतिष और जैमिनी ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, ये सब जिन लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हमारे लिए वो एक ज्ञान का भंडार छोड़ के गए हैं, यह जानने के लिए कि हम स्वयं जाने कि आगे क्या होने वाला है या हम क्या क्या कर सकते हैं। नवम भाव भाग्य का है। नवम भाव का स्वामी शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो नवम भाव का स्वामी होता है प्राकृतिक रूप से, जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें नवम भाव धनु राशि का होता है, जो कि अग्नि प्रधान राशि है और जिसके स्वामी होते हैं गुरु। पर आपके नवम भाव में कौन सा नंबर पड़ा है, ठीक है ना। जैसे आपकी जो लग्न है वो 8 नंबर की हो गई, चलिए 8 नंबर की हो गई, मतलब वृश्चिक राशि आपकी लग्न हो गई, मंगल आपकी लग्न के स्वामी हो गए। अब नवम भाव तक आते आते कौन सी राशि आ जाएगी, चौथे नंबर की राशि कर्क, जिसके स्वामी हो जाएंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। चंद्रमा आपकी व्यावसायिक वृत्ति को बढ़ाते हैं। चंद्रमा जो डेली इनकम है, लिक्विडिटी है आपकी, आपके पास पैसों का रोल आना जाना जो लगा हुआ है, वो सब चंद्रमा की स्थिति से होता है। चंद्रमा ही आपके विदेश भ्रमण के कारक भी होते हैं, है ना। पर यहाँ नवे भाव की बात कर रहे हैं हम। नवे भाव से पिता की जानकारी मिलती। नवा भाव इससे पिता का भी माना जाता है। नवा भाव जो है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का भाव है। आपने क्या किया है, आपके पितरों ने क्या किया है, आपको कहीं पितरों का की ब्लेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सब जानकारी नवे भाव से। वो एकदम महत्वपूर्ण भाव है आपकी कुंडली का। 12 भाव में कोई भी भाव अलग कर दिया जाए तो जीवन पूर्ण नहीं होगा। वो क्रम से जीवनचर्या ही है। देखिए, पहला भाव आप बन गए, शरीर बन गया, आपकी आत्मा बन गई। दूसरा भाव जीने के लिए आपको खाना चाहिए। दूसरा भाव आपका फूड है, आपका कुटुंब है, आपके रिश्तेदार बनते हैं। आप हुए इस दुनिया में, आपके माँ बाप हैं, मामा मौसी हैं, आपके चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। दूसरा भाव कुटुंब आपका कितना बड़ा होगा, आपकी माँ का कुटुंब कितना बड़ा होगा, आपके पिता का कुटुंब कितना बड़ा होगा, है ना। तीसरा भाव आ गया, अब आप थोड़े बड़े हो गए, आपकी प्राइमरी एजुकेशन का समय आ गया। एजुकेशन लेने के साथ साथ आप में कोई एक दो कला अच्छी होगी, आप ड्राइंग अच्छी बनाते होंगे, आप चित्रकारी में प्रवीण होंगे, आपके स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, आप बोलने में अच्छे होंगे। तो यहाँ तीसरे भाव तक हम आपको इसलिए लेके आए कि तीसरे भाव से सप्तम पड़ता है नवम भाव। हर ग्रह की सप्तम दृष्टि महत्वपूर्ण होती है, परंतु शनि की, मंगल की और गुरु की दृष्टियां और विशेष होती हैं। सप्तम दृष्टि हर ग्रह की होती है, पर मंगल, शनि और गुरु इनकी अपनी अलग होती है। मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। है, शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। और क्या कहा हमने, गुरु का तो ऐसा है, गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य मानी जाती है। यदि तीसरे भाव में आपका गुरु बैठा है
तो आपके तीसरे भाव में आपके पराक्रम से ज्यादा आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि गुरु की अमृतमयी दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी। यदि तीसरे भाव में आपके गुरु हैं, महाराज बैठे हैं, तो वो अपनी अमृत तुल्य दृष्टि नवम भाव पे डालेंगे और नवम भाव आपके भाग्य को एकदम से मतलब एक उन्नति प्रदान करेगा। आप एकदम से बूम, अपन देखते हैं ना किसी का बिजनेस एकदम से मतलब 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, महीना भर हुआ और ऐसा लगता है वो सब जगह वही है ना। तो अचानक भाग्य जो है, अचानक भाग्य को तो कोई बता ही नहीं सकता ना, कब वो नीचे गिरा दे और कब ऊंचा कर दे। ठीक है, जीवन का क्रम है ये। तो नवा स्थान भाग्य, अब भाग्य का है, इसका मतलब भाग्य भरोसे बैठ जाए ऐसा नहीं है। भाग्य लंगड़ा होता है, ये कहावत है कि भाग्य लंगड़ा होता है, कर्म की बैसाखी जरूरी है उसको चलाने के लिए। जब तक कर्म नहीं करोगे फल कैसे मिलेगा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है कि जीवन में अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, उसके फल को तो भोगना ही पड़ेगा। ये बोलो कि हम इतने अच्छे कर्म किए, हमको भगवान कुछ अच्छा फल नहीं दिया, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे कर्म का भी फल मिलेगा, आपको बुरे कर्म का भी फल मिलेगा। फल से कोई भी बच नहीं सकता, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। तो भाग्य की, जो भाग्य लंगड़ा होता है, पैर ठीक नहीं होता भाग्य का, वो यदि उसको बैसाखी मिल जाए कर्म की अच्छी वाली, तो वो दौड़ पड़ेगा, दौड़ में फर्स्ट आ जाएगा। जिसका भाग्य साथ देता है उसको किसी बात की चिंता नहीं होती, वो हर तरह से भाग्यशाली होता है। जिसका भाग्य प्रबल होगा वो हर तरह से भाग्यशाली होता है। और जीवन में कर्म और भाग्य का संतुलन होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि केवल भाग्य के ही भरोसे हम रहेंगे, हम कर्म नहीं करेंगे, तो हमारा भाग्य कैसे साथ देगा बताइए, आप ही बताइए। इसीलिए तो हमने कहा आपका पराक्रम तीसरा भाव सीधा देखता है आपके नवम भाव को। तो आपका पराक्रम यानी आपका कर्म, आपका पुरुषार्थ, आप कितना एफर्ट लगा सकते हो किसी चीज में। ठीक है ना। कई लोग होते हैं वो घर को भी देख लेते हैं, घर में पूरा काम भी कर लेते हैं, बाहर भी उतने ही पूरा काम करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में भी उतने ही एक्टिव रहते हैं। तो उनके पास एकदम फुल ऑफ एनर्जी होती है हर तरह की, मानसिक और शारीरिक दोनों। आपके पास शारीरिक एनर्जी बहुत है, लेकिन आपके पास मान लीजिए मानसिक एनर्जी नहीं है, आप नहीं चल पाएंगे। आपके पास दोनों एनर्जी का होना आवश्यक है। ऐसा जरूर कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से एफर्ट लगा सकते हैं, उससे पराक्रम नहीं बढ़ा सकते। पराक्रम नेचुरल सोर्स है आपका, नेचुरल। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, होता सबके पास है। तो पराक्रम का साथ दें, भाग्य अपने आप आपको उन्नति प्रदान करेगा। भाग्य के बारे में बहुत कुछ आपने जाना है ना। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अच्छे कर्म करना है, तो भाग्य अवश्य साथ देगा। कुंडली के जो ग्रह हैं आपके पीछे पीछे चलते हैं, आप अच्छे कर्म करते जाइए, कुंडली अच्छे भाव में गति प्राप्त करती रहेगी। मिलते हैं अगले भाव में, दशम भाव में, जो भी इम्पोर्टेंट भाव है आपका। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि किसी को मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलता और किसी को बगैर मेहनत किए भी सब कुछ मिल जाता है। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो से, और तो अगले वीडियो में हम जानेंगे दशम भाव के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।